नमस्कार। अक्सर विपक्षी पार्टियों के द्वारा भाजपा पर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि भाजपा जब जब सत्ता में होती है उसके द्वारा सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग किया जाता है। उदाहरण दिया जाता है कि केंद्र में भाजपा सरकार के द्वारा अक्सर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से उसके द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है, जबकि भाजपा के द्वारा इस तरह के आरोपों को लगातार खंडन किया जाता है। कहा जाता है कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा भाजपा को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आज जो नज़ारा सासाराम की सड़कों पर दिखाई पड़ा, इस नज़ारे के बाद शायद जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के द्वारा बताने की कोशिश की जाती है, उन बातों को कहीं ना कहीं बल मिलता है। कारण कि सासाराम की सड़कों पर एक ऐसा वाहन दिखाई दिया जिस वाहन पर बिहार सरकार लिखा हुआ था और साथ में उस वाहन पर भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़े पोस्टर लगाए गए थे। सोचिए कि जिस गाड़ी पर बिहार सरकार लिखा हो और उसी गाड़ी पर भाजपा के सदस्यता अभियान का पोस्टर लगे हो, तो वैसे स्थिति में क्यों नहीं कहा जाएगा, क्यों नहीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाए जाएंगे कि भाजपा जो सरकारी मिशनरी है उसका दुरुपयोग करती है। आप एक तस्वीर देखिए, जिस तस्वीर में आप साफ देख पाएंगे कि जिस वाहन पर बिहार सरकार लिखा हुआ है उसी वाहन के माध्यम से भाजपा के द्वारा सदस्यता अभियान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अगर भाजपा के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो वाकई में विपक्षी पार्टी के जितने भी लोग हैं इनके द्वारा आरोप लगाए ही जाएंगे। जिनके नाम से ये वाहन अलॉट किया गया है उन्हें जवाब देना चाहिए या उन्हें बताना चाहिए कि आप किस नियम के तहत बिहार सरकार के वाहन पर भाजपा के सदस्यता अभियान वाले पोस्टर को लगाकर घूम रहे हैं। मैं उस तस्वीर को दिखा रहा हूं, देखिए उस तस्वीर को आप भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या इस तरह का कार्य सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या भाजपा के किसी भी नेता, सांसद, मंत्री के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा सकता है। हालांकि स्टिकर से स्पष्ट नहीं हो सका कि ये वाहन किसका है, किसी अधिकारी के नाम से ये वाहन अलॉट है या किसी मंत्री का वाहन है, लेकिन जो स्टिकर लगा था उस स्टिकर को देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि यह वाहन बिहार सरकार के तहत अलॉट किए गए हैं और बिहार सरकार के तहत कोई भी वाहन किसी के लिए अलॉट किए गए हैं, उस वाहन का उपयोग किसी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए कतई नहीं किया जा सकता है। और इस तरह का कार्य अगर सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे, इस तरह से भाजपा के लोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे, भाजपा से जुड़े कोई अधिकारी अगर इस तरह का कार्य करता हुआ दिखाई पड़ेगा तो सवाल खड़े होंगे और इस मामले में विपक्षी पार्टियों के ऊपर दोष लगाना है या दोषारोपण करना कहीं से भी गलत, कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। कारण कि सासाराम सड़क पर दिखाई पड़ी इस गाड़ी को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही थी। लोग सवाल पूछ रहे थे कि बिहार सरकार में अगर कोई मंत्री है तो उसके द्वारा इस तरह का कार्य कैसे किया जा सकता है, कैसे अपनी पार्टी के प्रचार के लिए इस वाहन का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के सवाल, चूंकि जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी वहां पर कई लोग भी आसपास खड़े थे और जैसे ही नज़र लोगों की पड़ी उस गाड़ी पर, उसके बाद से इस तरह की चर्चा हो रही थी वहां पर। और चर्चा के बीच जब मेरी नज़र पड़ी उस गाड़ी पर तो देखा गया कि एक तरफ बिहार सरकार लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसी के सामने में भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़े पोस्टर लगे हुए हैं। तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि क्यों न इस मामले को मानस पत्र पर लाया जा सके और एक खबर के माध्यम से ये जानकारी ली जा सके कि क्या इस तरह का कार्य भाजपा के किसी मंत्री या उनसे जुड़े किसी अधिकारी के स्तर से किया जा सकता है। हालांकि अधिकारी के स्तर से इस तरह का कार्य तो नहीं किया जाएगा, कारण कि वो एक नियम के तहत बंधे होते हैं और नियम के तहत बंधे होने के कारण उनके द्वारा इस तरह का कार्य कतई नहीं किया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार लिखे होने के कारण कई तरह के सस्पेंस वहां पर दिखाई पड़ रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस वाहन का उपयोग करता कौन है। उस वाहन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो सिविल में नजर आ रहा था। उस व्यक्ति से पूछताछ करने की कोशिश तो हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पता नहीं चल पाया कि दरअसल वो व्यक्ति कौन है, इस अधिकार के तहत उस वाहन पर बैठा हुआ है और किसके द्वारा इस पोस्टर को इस वाहन पर लगाया गया है, ये जानकारी सामने नहीं आ सकी। लेकिन जब बिहार सरकार के वाहन से
भाजपा का सदस्यता अभियान का प्रचार किया जाएगा, जब इस तरह के स्टिकर दिखाई पड़ेंगे तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये सवाल पूछे ही जाएंगे। मीडिया के लोग भी इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर किस अधिकार के तहत इस वाहन पर भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़े पोस्टर लगे हुए हैं, और क्या बिहार सरकार के वाहन से भाजपा के सदस्यता अभियान का प्रचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। भाजपा को भी इस तरह के कार्यों से परहेज किया जाना चाहिए, कारण कि जब इस तरह के कार्य सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे, जब आप इस तरह से सरेआम सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग करते हुए नजर आएंगे, तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको सवालों के घेरे में खड़ा किया जाएगा। और आज सासाराम की सड़कों पर यही स्थिति दिखाई पड़ी। कई लोग चर्चा करते हुए सुनाई पड़े कि आखिर बिहार सरकार के इस वाहन पर किस नियम के तहत भाजपा के इस पोस्टर को लगाया गया है। आप भी देखिए कि किस तरह से इस वाहन को भाजपा का प्रचार अभियान का साधन बना दिया गया है, और उस वाहन पर विधिवत तरीके से बिहार सरकार लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की बातों को तवज्जो मिल सके, इससे पहले कि भाजपा के स्तर से इस तरह के कार्यों पर रोक लगाने की जरूरत है। नहीं तो जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के द्वारा सरकारी मिशनरियों के उपयोग को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, उसको एक बल मिलेगा, और लगातार भाजपा के कार्यों की टिकरी होगी। और जब टिकरी होगी तो लोगों को भी समझने में देर नहीं लगेगी कि भाजपा वाकई में सत्ता में रहने के दौरान सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग करती है। लोगों के बीच एक गलत मैसेज जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि जिन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिस मंत्री या अन्य लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, उन्हें इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए। तभी भाजपा की जो छवि है, जो भाजपा छवि दिखाने के प्रयास करती है, वो छवि लोगों तक पहुंच पाएगी, और तभी भाजपा दावे के साथ कह सकती है कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है, और उसके द्वारा भाजपा को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं।